जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टीकेजी में। आज हम डिस्कस करेंगे कि 2025-26 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाएं। इससे पहले भी ये डिस्कस कर चुके इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है ना। तो अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए आपको जो गवर्नमेंट सिलेबस जारी करती है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एमपी जो सिलेबस जारी करती है उससे ध्यान देना होगा, ठीक है ना। आज हम डिस्कस कर रहे हैं त्रैमासिक सिलेबस कब के लिए, 2025-26 के लिए। किस विषय का? हिंदी का। कौन सी क्लास का? कक्षा 10वीं का, ठीक है ना। तो देखो, किसी भी क्लास में, किसी भी एग्जाम में यदि परसेंटेज अच्छी चाहिए, अंक अच्छे चाहिए, मार्क्स अच्छे चाहिए, तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी होगी। तो आपको क्या रखना होगा? दो तीन चीजें अच्छे से याद रखनी होगी। वो दो तीन चीजें क्या है आपको बताते हैं। वो दो तीन चीजें हैं, सबसे पहले कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, पेपर कब है, पेपर जो है वो कब है, और कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं। आपको ये जरूर याद रखना है। यदि आपको अच्छे अंक चाहिए, अच्छा परसेंटेज चाहिए, तो आपको ये चीजें याद रखनी होगी। क्यों रखनी होगी? इसका रीजन ये है, जैसे आप क्लास 10th में हो, आपके चैप्टर चैप्टर है आपके विज्ञान में 14। जैसे आपका साइंस चैप्टर है जो, उसमें कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें से आपका क्वार्टरली एग्जाम यानी कि त्रैमासिक क्या था? त्रैमासिक त्रैमासिक एग्जाम होता है जो, उसमें आना आपका कितने चैप्टर? 5 चैप्टर नहीं, 4 चैप्टर आने गिनती के। फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 9th चैप्टर और 5 चैप्टर। ये चैप्टर आने हैं किसमें? त्रैमासिक में। लेकिन आपने याद क्या किया? फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर। आपने ये चैप्टर याद, आपने 4 ही चैप्टर याद किए। वो 4 ही एग्जाम पूछ रहा है, लेकिन पूछ कौन रहा है? वो वह चैप्टर पूछ रहा है जो उसने बताया अपने सिलेबस में, जो उसने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि ये चैप्टर आने वाले हैं और इनको ही पढ़ना है आपको, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यही गलती होती सबसे बड़ी कि आप जो चैप्टर वो बताते हैं वो नहीं पढ़ते, और एग्जाम में कुछ बनता नहीं। बहुत पढ़ते हो, लेकिन पढ़ने से होता क्या है? जो चीज आनी है एग्जाम में वो चीज ही नहीं सीख रहे तो क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम को अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस देखना है, ठीक है ना। क्या देखना है? सिलेबस। सिलेबस कैसा होता है आपको बताते हैं, सिलेबस क्या होता है, ठीक है ना। एक मिनट। सिलेबस जैसे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एमपी जो भोपाल ने आपको सिलेबस जारी किया था, वो अप्रैल मंथ में किया था। क्या क्या? पत्र लेखन, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, आपने आशा करते क्लास 9th में पढ़ा होगा। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी कार्यालय के लिखे लिए जाते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, किसी बड़े अधिकारी के लिए। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो अपने रिलेशनशिप में और अपने रिश्तेदारियों में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। अपठित गद्यांश, पद्यांश। अपठित गद्यांश आपने पढ़े, पद्यांश पढ़े। तो याद सीखना था आपको कब? अप्रैल मंथ में। अब इन्हीं में से आएगा आपका त्रैमासिक होगा, अपठित गद्यांश पद्यांश में से ही क्वेश्चन पूछेगा, ना कि किसी और क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कहां से आ गया। इन्हीं में से। मई में आपका क्या था? मई में आपका था प्रतियोगिताएं। क्या थी? प्रतियोगिताएं। प्रतियोगिताएं, ठीक है ना। जून में क्षितिज भाग 2 से था काव्य खंड से। क्या सीखना था? पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन। पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, उसमें क्या क्या?
रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। नई कविता, इसमें से आईएमपी है रीतिकाल, नई कविता, आधुनिक काल। ये आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। पद्य साहित्य का इतिहास एवं कार्यविभाजन कब सीखना? जून में। गद्य खंड में से गद्य की प्रमुख विधाएं, गौड़ विधाएं, प्रमुख विधाएं और गौड़ विधाएं। नाटक की कहानी वगैरह जो प्रमुख विधाएं गौड़ विधाएं कौन कौन? क्षितिज भाग 2 में से काव्य खंड से पद्य सूरदास के, गद्य खंड नेताजी का चश्मा, कृतिका भाग 2 से माता का अंचल से सहाय। व्याकरण में से सीखना, देखो आप व्याकरण में से काव्य की परिभाषा एवं भेद, काव्य के भेद, कौन कौन से काव्य होते? प्रबंध काव्य, मुक्ता काव्य, खंड काव्य, ठीक है ना। प्रबंध काव्य के भेद कौन कौन से होते? रस की परिभाषा, प्रकार, रस के अंग एवं उदाहरण, सहित तथा समास भेद, संधि तथा समास, संधि तथा समास के भेद, उदाहरण सहित। निबंध लेखन, रूपरेखा निर्माण, ये सीखना आपको व्याकरण में। अगस्त में सीखना था क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड से, गद्य खंड से। राम लक्ष्मण सीखना था काव्य खंड से परशुराम, और गद्य खंड से बाल गोविंद भगत। व्याकरण में क्या है? व्याकरण में आपको सीखना है लोकोक्ति, मुहावरे, छंद, कवि लेखन, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन। इतना सा सिलेबस था। कब के लिए? ओनली त्रैमासिक के लिए। कब के लिए है? आपको यहाँ पे लिख देते हैं त्रैमासिक, जो कि आपके अगस्त के लास्ट वीक में होगी, यानी कि अगस्त है जो इसके लास्ट वीक यानी कि 25 या 28 तारीख की समथिंग होने लगेगी, ठीक है ना। 28 अगस्त से त्रैमासिक परीक्षा होगी आपकी 2025-26, क्लास 10th हिंदी। यदि आपने जितना इस बोर्ड पर लिखा हुआ है वो कर लिया, जितना लिखा हुआ बस इन्हीं को कर लिया, तो आपकी 100 में 100 आएंगी। 100 में 100 लिख कर ले लो, 100 में 100 आएंगे यदि आपने जितना सारा इस मैटर इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा लोड नहीं लेना, बस उतना ही है जितना कि आपके एग्जाम में आएगा। तो इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ना सीखना नहीं है। पहले इसको सीखो, जब आपकी क्वार्टरली एग्जाम की सॉरी जब आपकी त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी अच्छी होगी तभी तो आपकी अर्धवार्षिक की होगी। पहले त्रैमासिक की करना है तो इन सब चीजों को सीखो, क्योंकि त्रैमासिक का ही अर्धवार्षिक में आएगा, इसलिए अलग से होशियार नहीं बनना है। जो सिलेबस एमपी बोर्ड ने अपने मेन पोर्टल पर अपलोड किया है वही है। जैसे जून में क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड से क्या है? पद साहित्य, रीतिकाल। अब काव्य खंड से यहाँ क्या है? पर सूरदास के, और काव्य खंड से यहाँ क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम। 1 2 काव्य खंड, 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है काव्य खंड से। 9 और गद्य खंड से क्या है? एक गद्य की प्रमुख एवं गौड़ विधा, एक काव्य के, मतलब जितना भी आप देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और यदि आप कहोगे कि इसका हर एक टॉपिक का अलग से वीडियो दो, तो आपको भैया सपोर्ट करना पड़ेगा। यदि सपोर्ट करोगे तो आपको हर एक टॉपिक का डिटेल से, विस्तार से वीडियो आएगा। जैसे लोकोक्ति क्या है, व्याकरण में आएगा आपको लोकोक्ति, 2 नंबर में आएगा। तो लोकोक्ति क्या है, मुहावरा क्या है, छंद क्या है, छंद के प्रकार क्या है। देखो इंपोर्टेंट है छंद। छंद में दोहा और चौपाई सीखना, ना कि जोड़ा उल्लाला। बहुत से छंद होते हैं, आपको वो नहीं सीखना। छंद किसे कहते हैं? छंद के में दोहा और चौपाई, ठीक है ना। ऐसा है तो आपको हर एक टॉपिक का विस्तार से वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, लेक्चर मिल जाएगा। लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट जानते हो कैसे? लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है ना। और सीखना पड़ेगा, जो कुछ समझना है पूछना पड़ेगा। और यदि आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए तो ज्यादा नहीं सीखना भाई जो एग्जाम में आना है। और एग्जाम में आना है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सीखो तो अच्छी है परसेंटेज बनेगी। और सिलेबस है आपका, यदि आप किसमें या ये आप किसमें यदि आप अगस्त तक कंप्लीट कर लेते हो तो आपका त्रैमासिक अच्छा, फिर इसके बाद अर्धवार्षिक भी अच्छा, तो बोर्ड फिर अच्छा होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। देख लेना आप। फिर मिलेंगे इसी नई वीडियो में। आज अपन ने डिस्कस किया है किसका? हिंदी का। अगले लेक्चर में करेंगे आप किसका? अभी अपना मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, हिंदी का। अब अपन ने सोशल साइंस का। सोशल साइंस में क्या क्या आएगा क्वार्टरली एग्जाम में, ठीक है ना, किस किस चैप्टर को आना है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, जो भी करना वो ले लो।
ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, फिर मिलते हैं।